हाय गाइस, दिस इज़ क्रिकेट विद महान। आई एम सिद्धार्थ महान एंड इन क्रिकेट टीम फैंस के लिए बहुत ही सैड टाइम होगा। वी लॉस्ट द फोर्थ टेस्ट ऑफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एंड एमसीजी का बॉक्सिंग डे टेस्ट हारने के कारण वी आर नाउ 2-1 बिहाइंड इन द सीरीज़ एंड विच मीन्स कि हम अब सीरीज़ जीत नहीं सकते हैं। सिडनी का जो फिफ्थ टेस्ट है उसको हम जीत भी जाएँ तो सीरीज़ 2-2 होगी। ऑल्सो हमारा बहुत ही कम चांस रह गया है अब वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। We needed to win this one for outright qualification and then the Sydney test. Now, even if we win the Sydney test, we will have to bank on ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका जाएगी खेलने। इसके बाद अगली टेस्ट सीरीज़ वहाँ पर है, उनकी 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ है। उसमें फॉर अस इंडिया के लिए श्रीलंका एटलीस्ट 1-0 मार्जिन से जीतना होगा। पहले हमें सिडनी में जीतना होगा और उसके बाद हमें उम्मीद करनी होगी, प्रे करनी होगी, विश करना होगा कि श्रीलंका विन्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 1-0। Terrible performances by a lot of people and then yet at the same time दूसरे एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे ऐसे गज़ब परफॉर्मेंसेज हैं, अमेजिंग एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हैं। इस समय ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम दो अलग अलग तल पे परफॉर्म कर रही है। कुछ प्लेयर्स तो एक एक्सट्रीम बिल्कुल वर्ल्ड क्लास लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं एंड आउटस्टैंडिंगली ब्रिलियंट हैं इस समय, और कुछ प्लेयर्स बिल्कुल शायद इतना ख़राब खेल रहे हैं कि उनको don't want to be so derogatory, but they might not be even selected based on their performances currently in a club team at this moment. Um, we will have to start with Jasprit Bumrah. The great Jasprit Bumrah has just taken 200th Test wicket. आउटस्टैंडिंग बॉलर एंड आउटस्टैंडिंग उनका वर्क एथिक्स हैं, इस पूरे सीरीज़ में रहे हैं। गज़ब के वर्क हॉर्स रहे हैं वो इंडियन टीम के लिए। 200 विकेट लेने वाले वो आज तक के सबसे लोएस्ट बॉलिंग एवरेज है उनकी, जिसमें आपके वेस्ट इंडीज़ के 60s 70s 80s के ग्रेट फास्ट बॉलर्स भी आते हैं, वो सब बुमराह से पीछे हैं। एंड बुमराह हैज़ गॉट द लीस्ट अमाउंट ऑफ रन्स पर विकेट। गजब परफॉर्मेंसेस उनकी रही हैं। ही इज़ एक्चुअली बिकम एन ऑल टाइम ग्रेट, नॉट जस्ट करंटली तो वो हैं ही इस समय बेस्ट, बट ही इज़ ऑल्सो बिकम द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में से वो आने लग गए हैं। एंड इस पूरे टेस्ट मैच को अगर किसी ने लास्ट डे तक ज़िंदा रखा इंडिया के लिए वो थे जसप्रीत बुमराह। इंडिया की पूरी कोशिश जो बॉलिंग की तरफ से जो रही वो सारा का सारा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जसप्रीत बुमराह ने अपने कंधे पे उठा रखी थी। ही टुक 8 विकेट्स इन दिस टेस्ट मैच एंड एक्सट्रीमली ओवर बोल्ड एंड ओवर वर्कड हैं वो इस समय। हमें आई मीन बीसीसीआई सेलेक्टर्स एंड द टीम मैनेजमेंट शुड इंश्योर कि उनके बहुत ज़्यादा वर्कलोड ना हो, उनका ध्यान रखा जाए। ही इज़ दैट इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडियन टीम इवन गोइंग अहेड। उनको इतना ज़्यादा ओवर्स दिए जा रहे हैं, दैट ऑल्सो शोज़ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अंडर इनसाइड द टीम मैनेजमेंट। हम क्या टीम कॉम्पोजिशन जो ले रहे हैं, जो प्लेयर्स को खिला रहे हैं और फिर जसप्रीत बुमराह को खिलाए चले जा रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो वायरल भी हुआ कल का, फोर्थ डे ऑफ द टेस्ट मैच, जब इंडिया वॉज गोइंग फॉर द विन ट्राई कर रही थी उनको जल्दी आउट करके ऑस्ट्रेलिया को 91 फॉर 6 कर लिए थे। कर्टसी जसप्रीत बुमराह ने मिडिल ऑर्डर डिस्ट्रॉय कर दिया था उनका, ट्रैविस हेड को आउट करके, मिचेल मार्श को आउट करके और कैरी को आउट करके जो उनके विकेट कीपर हैं। सो आई मीन इट्स यू कांट एक्सपेक्ट एवरीथिंग कि सारे विकेट्स वो आके लेते ही चले जाएँ। वो हर 9 स्पेल्स करें उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में। ही इज़ एक्सट्रीमली ओवरवर्कड। उन्होंने इतनी ज़्यादा बॉलिंग करी है इस टेस्ट मैच में। और उसमें एक वीडियो जो मैं वायरल होने की बात कर रहा हूँ, उसमें लास्ट विकेट जब वो स्टैंड अटक गया था और इंडिया परेशान हो रही थी नैथन लायन और स्कॉट बोलैंड का, उस समय एक पीछे से उस वीडियो में आवाज़ आ रही है स्टंप माइक में कि रोहित शर्मा बोल रहे हैं जसप्रीत बुमराह को कि एक ओवर और कर ले, एक लास्ट विकेट भी हटा दे यार। एंड जसप्रीत बुमराह इज़ हर्ड सेइंग इन दैट स्टंप माइक कि अब नहीं होगा, अब जोर नहीं लग रहा, which is clearly evident. And Jasprit Bumrah, with the kind of performer that he is, very rare to actually see him or hear him say something like this कि उन्होंने अब इस समय एनर्जी बची नहीं है उनके। बट that's how it was yesterday. उनको ओवर दर ओवर करवाते चले जा रहे थे, not thinking about the next test match or the next series or the entire season that's ahead of us. He is extremely overworked and that's also shows lack of thought process। एक strategy हमारी टीम मैनेजमेंट की नहीं है और बहुत ही ख़राब कैप्टनसी रही है। Now, the second part is I would like to definitely congratulate नीतीश कुमार रेड्डी इस पूरे टेस्ट मैच में कितने ज़बरदस्त परफॉर्मर निकले हैं और थ्रू आउट ही इज़ बीन वेरी इंप्रेसिव। उनका मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, उनका बैकफुट गेम बहुत अच्छा है, दैट्स वाई ही इज़ एबल टू परफॉर्म वेरी वेल
इन ऑस्ट्रेलिया, एंड आई थिंक होपफुली वो आगे जाके भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे इंडियन टीम के लिए. So wonderfully, and what a great backstory he has. If you've not known and read about his entire life journey, I will link an article. मेरा कल जो article छपा था especially on Nitish Kumar Reddy, I will link this article along with the video. So please go ahead, read it. Phenomenal achievement, and what an emotional moment for the entire Reddy family. सबने videos देखे होंगे, उनके family कितनी emotional हो गई थी, और वो सुनील गावस्कर से मिल रहे थे कितना emotionally. बट कुछ कर नहीं सकते अगर आपके नंबर 8 पे उनको बैटिंग करवा रहे हैं. मतलब इट्स वेरी वियर्ड. अगर आप देखें तो इस पूरे टेस्ट मैच की जो कॉम्बिनेशन लगाई गई, आप वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहे हैं, जडेजा को खिला रहे हैं, पर आप उनको बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं. आप नीतीश कुमार रेड्डी को बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं. तो अगर आप बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं, इफ़ यू आर प्लेइंग हिम एज अ प्योर बैटर, तो उनको ऊपर खिलाएं, उनको नंबर 5 पे खिलाएं, नंबर 6 पे खिलाएं. मुझे समझ नहीं आ रहा. आई कैन अंडरस्टैंड, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रोहित शर्मा ख़राब कप्तानी कर रहे हैं, बट उनको कोई ख़ास ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा कि पीछे से बैक एंड पे कोचेज़ जो हैं, या इतनी बड़ी हमारी जो कोचिंग स्टाफ है, बैटिंग के अलग कोच हैं, बॉलिंग के अलग कोच हैं, और देन देयर इज़ अ हेड कोच इन गौतम गंभीर. स्ट्रैटेजीज़ वो क्या बना रहे हैं, उनको वो क्या प्लान्स दे रहे हैं फील्ड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, समझ नहीं आ रहा है. ये अजीब सी टीम कॉम्बिनेशंस बन रही हैं, और लगातार एक बार गलती होती तो समझ में आता. दिस हैज़ बीन हैपनिंग सिंस न्यूजीलैंड सीरीज़. कंटिन्यूसली हमारी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं. देन आर बैट्समैन रोहित एंड कोहली आर कंटिन्यूसली, सब ने कहीं ना कहीं रन बनाए हैं. एवरी सिंगल बैट्समैन हैज़ स्कोर्ड, एंड देव लुक कंफर्टेबल टू स्कोर. आई थिंक ऋषभ पंत ने कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनाया, बट ही इज़ ऑल्सो लुकड वेरी कंफर्टेबल इन द स्टे. उन्होंने अपने विकेट्स थ्रो किए हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अदरवाइज एक्सेप्ट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, एवरीबडी हैज़ लुक कंफर्टेबल एट सम पॉइंट इन द सीरीज़. विराट कोहली की अगर पर्थ की सेकेंड इनिंग्स हटा दी जाए तो उन्होंने बहुत पुअर परफॉर्म किया है. सेम सेकेंड इनिंग्स में भी जब उनके पर्थ में बैटिंग आई थी, तब इंडिया ऑलमोस्ट 250 रन बना चुकी थी, और बॉल बहुत पुरानी हो चुकी थी. सॉफ्ट बॉल को आके उन्होंने बहुत अच्छे से खेला. बट सेम प्रॉब्लम्स उनकी वही, ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई बॉल को वो खेल रहे हैं. नो पेशेंस, ही इज़ नॉट लर्निंग फ्रॉम हिज मिस्टेक्स. ये सब लोग बोल चुके हैं. सुनील गावस्कर ने पिछले कुछ टाइम में ये बोला ही है कि उनको ही शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ हिज हीरोज़ बुक, जो कि सचिन तेंदुलकर को विराट कोहली मानते हैं. सचिन तेंदुलकर की 2004 की सिडनी की इनिंग्स है जिसमें उन्होंने 241 नॉट आउट बनाए थे, एंड ही डिड नॉट प्ले एनी सिंगल शॉट ऑन द ऑफ साइड. जबकि सचिन इज़ अ फिनोमिनली was a phenomenally gifted player on the offside. He was fantastic with his cover drive, square cuts. वो बहुत अच्छा खेलते थे. उनको लगा प्रॉब्लम हो रही है सीरीज़ में, बाहर आउट हो रहे हैं, वो एज लग रहा है, उनकी शायद टाइमिंग सही नहीं बैठ रही. उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करा, अपने माइंड पे कंट्रोल रखा, एंड ही फोकस्ड हिमसेल्फ, disciplined himself, and did not play a single shot on the offside. Let the bowlers come towards his bowl towards his body, और उन्होंने लेग साइड में रन बनाए, और उन्होंने 241 बनाए, ना 2 बनाए ना 41 बनाए. 241 not out. They couldn't get him out in that match. So Kohli should take a leaf out of that. And रोहित शर्मा अगेन, वो तो कॉन्फिडेंस ही नहीं लग रहा है उनको जब भी वो क्रीज पे आते हैं. सारा शफल हो चुका है बैटिंग ऑर्डर उनके कारण. केएल राहुल अच्छा खेल रहे थे, मतलब ओपन कर रहे थे. इट्स सबको लगता है जो शायद क्रिकेट ना खेले उनको समझ में आएगा ये बात. ओपन करना और वन डाउन करना इज़ अ मेजर डिफरेंस. आई मीन, क्यों शफल किया जा रहा है? मैंने ये बात बोली बार बार अपने शायद पिछले कई वीडियोज़ में बोली है, अपने आर्टिकल्स में भी लिखा है, कि अगर रोहित शर्मा नंबर 6-7 पे बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, फास्ट बॉलर्स पे आउट हो रहे हैं, तो वो ओपन करके क्या कर लेंगे? वो ओपन में तो और भी ज़्यादा मुश्किल होगी उनको नई एकदम सीमिंग बॉल को खेलने में. आइडियली बोथ शुड बी रिटायरिंग. मतलब बहुत समय से दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. बहुत पुअर परफॉर्मेंसेज हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट मैचेस में काफ़ी लंबे समय से. एंड काफ़ी नए यंगस्टर्स आर नॉकिंग ऑन द डोर फॉर द इंडियन टीम. वो फंसे हुए हैं. इट्स बिकम अ ट्रेजेडी इन इंडियन क्रिकेट कि हम लोग जब तक हमारे सुपरस्टार्स बहुत ज़्यादा फेल नहीं होने लग जाते कंटिन्यूसली वन आफ्टर द अदर, तब तक हम कोई कॉल्स नहीं लेते हैं ट्रांजिशन की. कई कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं इसमें जो मैं बात नहीं करना चाहूँगा कि क्यों रिटायर नहीं हो रहे हैं, क्या चीज़ें हैं. स्पॉन्सरशिप्स, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट होपफुली फॉर इंडियन क्रिकेट सम सेंस प्रिवेल्स. अजीत आगरकर सिलेक्शन कमेटी के जो चीफ हैं वो आए हैं अब ऑस्ट्रेलिया, एंड होपफुली देयर विल बी अ मीटिंग एंड सम स्ट्रॉन्ग स्टेप्स विल बी टेकन. बट जैसा जिस तरीके से चल रहा है उससे ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ बहुत चेंजेस आएंगे. वही मेरे ख्याल से 1-2 बॉलर्स का डिफरेंस कर देंगे, शायद गिल वापस आ जाएंगे बैटिंग करने, बट इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. इट्स द प्रॉब्लम इज़ विद रोहित शर्मा एंड विराट कोहली. दे आर, उनकी एज के कारण दे आर 37 38 के वो हो चुके हैं, 36 के विराट कोहली हो चुके हैं,
एंड एक एज के साथ एक इंस्टिंक्ट्स आपके जो होते हैं वो थोड़े से स्लो होते हैं, आपके बॉडी रिस्पॉन्सेज, हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो क्रिकेट में बहुत ज़रूरी है, बैट्समैन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो वीक होने लग जाता है विद एज। एंड दैट इज़ द रीज़न आप कुछ चीज़ें उतने अच्छे तरीके से नहीं खेल पाते हैं उतनी बॉल्स को। एंड यू नो it's a huge problem right now, everybody is talking about it, I don't know what's the way ahead, ये लोग क्या सोच रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि they should probably take retirement and some couple of new players should be introduced in the Indian team. Thirdly, I would say कि सिडनी में हमारा नेक्स्ट टेस्ट मैच है, दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम बीच में, थर्ड को इंडिया का टेस्ट मैच है अगला, एंड इन बिटवीन देयर इज़ न्यू ईयर, 3 दिन ही बचे हैं जिसके बीच में। सो आई मीन कितने चेंजेस होंगे, कैसा होगा, दैट वील गेट टू दैट, आई विल मेक अ प्रीव्यू वीडियो। बट बिफोर दैट आई वुड से देर आर चांसेस ऑफ, जो भी अभी तक आ रहा है, चांसेस ऑफ रेन, और बहुत चांसेस है कि शायद उस मैच और जिस तरीके की पिचेस की बात कर रहे हैं वहाँ पर होंगी सिडनी में। एंड फाइनली कौन सा पिच को यूज़ किया जाएगा, इट्स अ प्रॉबिलिटी कि वो शायद टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए। But let's see what happens. There was a great chance to actually win this test. Suddenly out of nowhere हमने एक वापसी करी थी, courtesy बुमराह, courtesy नीतीश कुमार रेड्डी, courtesy वॉशिंगटन सुंदर्स बैटिंग इन द फर्स्ट इनिंग्स। बट अनफॉर्चुनेटली हमने वापस से चांसेस गंवा दिए। आज भी 5th डे पे टी तक एक उम्मीद थी कि शायद ड्रॉ कर लेंगे, 3 विकेट ही गिरे थे। लास्ट के सेशन में हमने सडनली 7 विकेट खो दिए। एक मुझे आज के इंटेंट से भी प्रॉब्लम आई। हमने रोहित शर्मा एंड मैनेजमेंट हमेशा बोलती है ये इंटेंट बहुत ज़रूरी है। पुजारा को हटा दिया गया था, रहाणे को हटा दिया गया था, कि इस टीम में इंटेंट की बहुत कमी आ रही है। आज 340 चेज़ कर रहे थे, आपको 90 ओवर्स के आसपास मिल रहे थे। इट वॉज़ अ ह्यूज चांस दैट यू कुड हैव चेज दैट, अगर आप शुरू से थोड़ा कॉन्फिडेंटली आप बॉलर्स को थोड़ा सा अटैक करते। अगर आज ज़रूरत, अगर आपको उस चीज़ की नहीं समझ में आ रही कि कितना ज़रूरी था अटैक करना, क्योंकि अगर आप बैकफुट पे आके शुरू से ड्रॉ के लिए खेल रहे हैं, दैन द ऑपोजिशन कैन एक्चुअली अटैक यू वेरी स्ट्रांगली। उनको पता है कि आप जीतेंगे तो है नहीं, तो हमको अटैक पूरी तरीके से आपको सारे घेर के रखेंगे फील्डर्स आसपास, एंड इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो क्यों अटैक नहीं किया गया शुरू से, एक सोच क्यों नहीं रखी गई कि एक विन के लिए जाना चाहिए। इट्स बियॉन्ड मी, एंड आई डोंट नो हाउ दिस स्ट्रैटेजी वॉज थॉट ऑफ कि पहले हम ड्रॉ के लिए ही जाएंगे एंड आराम से खेलते रहेंगे। सच इतना स्लो खेल रही थी इंडिया, और उसमें ऑब्वियस है कि उसमें एक स्ट्रैटेजी बना के ऑस्ट्रेलिया ने प्लेयर्स को आउट कर ही देना था, बैट्समैन को आउट कर ही देना था। So let's see what happens in the next few days, and finally what team is selected for Sydney. Till then, let's hope that these guys actually, entire team, इनको they get some mental strength to come out of this loss. It should be a very hurting loss for them, as it is for the entire Indian fans, cricket fans. So let's see what happens in the next couple of days. I'll come out with a preview video before the next test match. Till then, keep watching Cricket with Mahan. Like, share, subscribe, and comment.